Okay, now we will discuss the poem 6 exercise or exercise of poem 6. First of all, you have to study about the rhyming words. For example, grace, embrace and lace. Rhyming words are those जिनके ending words same होते हैं. ठीक है, they basically rhyme with each other. जैसे ACE ग्रेस, ACE embrace और ACE lace. ठीक है, उसके बाद आपने फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेनी है. उसके बाद बेटे समरी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है. व्हाट डिड द पोइट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द वुमन. क्या सोचता है जब वो उसको देखता है, तो वो उसको देख के यही सोचता है दैट द पीपल हु फेस डिफ़िकल्टीज ब्रेवली दे विल बी एबल टू वर्क दे बेसिकली वर्क एबल टू वर्क हार्ड एंड दे विल बी एबल टू walk erect with anything in their mind or in their heart, and they difficulties are normal difficulties for them. ठीक है, मेन आइडिया वही चीज़ है, आपका कॉन्टेक्स्ट या मेन आइडिया. और व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ कराची स्लम्स डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम, वो आपने बता देना है. वहाँ पर गलाजत के ढेर पड़े हुए हैं, इसके अलावा ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं, शीशे पड़े हुए हैं टूटे फूटे. चूज़ द करेक्ट आंसर में बेटे आपने बहुत अच्छे से ये याद करने हैं, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं. सिंधी वुमेन जो है वो कहाँ से गुजर रही थी, बाज़ार में से. दोज हु कैरी वेट स्टैंड स्ट्रेट. ये सारी आपने ये एमसीक्यूज़ देख लेने हैं. देन टिक एंड क्रॉस भी देख लीजिएगा, ये आपके एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपके पेपर में आ सकते हैं. और शॉर्ट क्वेश्चंस का यू बेटर नो दैट कि इसका भी एक क्वेश्चन होता है जिसमें मेरा ख्याल है 5 करने होते हैं या 4 करने होते हैं आपने. और इसके अलावा स्टेंजाज वाला जिसमें एक्सप्लेनेशन करनी होती है, जिसे हम तशरीह कहते हैं, उसका सवाल अलग होता है. तो आपकी पोएम की वेटेज आपके पेपर में सबसे ज़्यादा है. और फिर आप जानते हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में तो आपका आ ही सकता है. अच्छा, सिंधी वुमेन के एडिशनल में एज सच व्हाट इज़ सिंधी वुमेन वेयरिंग इन हर फीट, क्वेश्चन 2. उसके बाद कैरिंग ऑन हर हेड आप जानते हैं. अच्छा, क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी ऑफ सिंधी वुमेन, ये आप बता, ये वाला कर लें. व्हाट इज़ पोइट, आपको नाम आना चाहिए, क्वेश्चन 11. ठीक है, और थीम या सेंट्रल आइडिया आना चाहिए, क्वेश्चन 12 है. अच्छा, डिस्क्राइब डिस्क्राइब या डिकोड द प्रॉब्लम्स ऑफ कराची स्लम्स, क्वेश्चन 15. और हु वॉक विद देयर हेड्स इरेक्ट, क्वेश्चन 14. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट हुम डज सिंधी वुमेन रिप्रेजेंट, बेसिकली क्वेश्चन 17 ये भी करना है आपने. क्वेश्चन 18, डू द हर्डल्स ऑन द वे पोज एनी थ्रेट टू द सिंधी वुमेन. ये सारी चीज़ें आपने जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए. बेसिकली सिंधी वुमेन हर उस औरत को या हर उस इंसान को इशारा या उसकी नुमाइंदगी करता है जो बहुत ईमानदार है और मेहनती हैं, और अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त और वक़ार बख्शता है. और वो सर उठाकर चलना और सीख लेते हैं, अपनी मुश्किलात को ब्रेवली फेस करते हैं क्योंकि इस वजह से. ओके, एंड पर आपकी सिनोनिम्स की एक्सरसाइज है बेटे, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, नीचे आप देखिए आंसर्स भी मौजूद हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है. सिंधी वुमन वाज वॉकिंग विद अंडुलेंट ग्रेस, अंडुलेंट लाइक अ वेव. ठीक है, को मैंने बताया ना उसकी चलती है तो ऐसे उसकी चुनरी या आंचल जो है पीछे पीछे ऐसे लहरा रहा है या उड़ रहा है, जैसे फॉलिंग एंड राइजिंग लाइक अ वेव. स्लम्स कच्ची आबादियों कहते हैं. ठीक है, और इसी तरह ट्रीट गेट को या चाल को कहते हैं. और पोइट हैज़ अ स्टूप यानी बेंडिंग. और स्लम्स जो है डर्टी ड्वेलिंग यानी जो कच्ची आबादी हैं उस जगह को कहते हैं. ओके, रिपल जो है स्टैगर को कहते हैं यानी हम. इरेक्ट, ये मैं आपको ये जस्ट वर्ड्स की मीनिंग्स पढ़ के बता रही हूँ. इरेक्ट अपराइट बिल्कुल सीधा. सिंधी वुमन वाज वॉकिंग थ्रू एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट डंग्स को कहते हैं यानी ये जो वेस्ट होता है. ठीक है, गार्बेज भी वेस्ट को कहते हैं. ठीक है, और ग्रेस गेट को कहते हैं. ठीक नहीं, ग्रेस का मतलब एलिगेंट है. ठीक है, और इसी तरह मल्टीपल चॉइस भी हैं. हु इज़ वॉकिंग बेयर फुटेड, सिंधी वुमन, सी ऑप्शन होगा. थ्रू व्हाट इज़ द सिंधी वुमन, थ्रू व्हाट इज़ सिंधी वुमन वॉकिंग, बेसिकली थ्रू अब्जार, बी होगा. व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ सिंधी वुमन्स हेड क्लॉथ, इट इज़ ब्लोइंग बिहाइंड हर. ठीक है, और उसके बाद है हाउ इज़ द सिंधी वुमन वॉकिंग with staggering with undulating steps with
अनस्टेडी स्टेप्स, लिम्पिंग विद अनड्यूलेटिंग स्टेप्स, ठीक है। व्हाट इज़ द सिंधी वुमन कैरिंग ऑन हर हेड? अ स्टोन जार। ये आप इसी तरह सारे कर लोगे। व्हाट डज द सिंधी वुमन नॉट हैव इन हर ट्रीड? रिपल नहीं था, मतलब खम नहीं था। द सिंधी वुमन इज़ वॉकिंग विद हर हेड इरेक्ट, ऑप्शन ए होगा। सिंधी वुमन इज़ पासिंग थ्रू कराची स्लम्स, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अनलाइक दिस सिंधी वुमन द पोइट हैड अ स्टूप, यानी खम है उसके। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, ऑप्शन बी।